सभी साथियों को जय भीम नमोता है। और बहुजन समाज जागृति अभियान चैनल में हमारे जिला अध्यक्ष आजाद से जिला अध्यक्ष जी है, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और इधर इमामी से जिला अध्यक्ष जी है, ये हमारे अशोक पालिया जी सर है नगर परिषद, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और ये ब्लॉक अध्यक्ष है अध्यक्ष से, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं अध्यक्ष जी आपका परिचय पूछना चाहता हूँ। मैं रमेश चंद अहिरवार, जिला अध्यक्ष आजाद संघ गुना। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। एक मैटर चल रहा है अभी अपने मध्य प्रदेश में, संतोष वर्मा जी जो IAS अधिकारी है, उनका जो एक कई मीटिंग की उनकी बड़ी प्रदेश लेवल पे, उसमें एक बयान दिया था उन्होंने, उसमें एक स्टेटमेंट को उनका तोड़ मरोड़ के इन लोगों ने उसको एक भ्रम के रूप में फैला दिया। इसमें समाज में आक्रोश पैदा हुआ। इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? वो आजाद संगठन का प्रांतीय सम्मेलन कार्यक्रम था, साधारण सभा। उसमें हमारे माननीय IAS संतोष वर्मा जी को प्रांतीय अध्यक्ष मनोनीत किया गया था। उसमें उन्होंने अपने संबोधन में सभी समाजों के लिए सामाजिक समरसता बनाने पर अपने विचार रखे गए थे। और ऐसा आजाद संगठन का ध्येय और लक्ष्य है कि हमें सामाजिक समरसता बनाकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं, और सामाजिक समरसता ही हमारा मुख्य आधार है। किसी भी क्षेत्र में अगर हमारा विकास है तो वो सामाजिक समरसता के बिना संभव नहीं है। उसी पर उन्होंने एक संबंध से संबंधित चर्चा की थी, और उनका जो मुख्य विचार जो था वो सामाजिक समरसता से जुड़ा हुआ था। चूँकि उनकी बात का अर्थ का अनर्थ किया गया है, तो हम तो आजाद संगठन के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार से ये आग्रह और अपील करते हैं कि उन पर जो भी कार्रवाई की गई है वो वापस ली जाए और आगे कोई भी कार्रवाई ना की जाए। क्योंकि एक ST का व्यक्ति बमुश्किल से इतने बड़े पद IAS कर पाता है। बहुत कठोर परिश्रम के बाद ये उपलब्धि हासिल होती है, तो इस उपलब्धि को मध्य प्रदेश सरकार बेकार ना करे और हमारे माननीय प्रांत अध्यक्ष संतोष वर्मा जी पर किसी भी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई ना करे सरकार। ऐसी हम सरकार से मांग करते हैं। इस क्रम में मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में 18 जनवरी को विशाल धरना प्रदर्शन कार्यक्रम है। उसकी तैयारियों को लेकर मैं गुना जिले में भ्रमण कर रहा हूँ। आज 4 जनवरी को रागुड़ ब्लॉक में ब्लॉक स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी। इसमें हम सभी लोगों से आह्वान और अपील कर रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में लोग भोपाल की धरती पर पहुँचें और हमारे आजाद संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष संतोष वर्मा जी का समर्थन करें और सरकार से मांग करें कि उन पर किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई न की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे गुना जिले के जिला अध्यक्ष आजाद के जिला अध्यक्ष है, इन्होंने अपनी जो बात रखी, जो संतोष वर्मा जी का जो मुद्दा था उस पर उन्होंने बात रखी। अब हमारे बीच में NRPL से जो अशोक पालिया जी सर है, उनसे भी मैं पूछना चाहता हूँ कि जो ग्वालियर में जो एक मुद्दा चल रहा है अंबेडकर जी का, उस मुद्दे में अंबेडकर जी को कई जातिवादी मानसिकता के लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर जी की फोटो को जलाया और पैरों से भी रौंदा। तो ये एक ऐसा मुद्दा है कि हम विश्व में देखते हैं कि भारत तो विश्व रत्न बाबा साहब अंबेडकर विश्व रत्न के नाम से जाने जाते हैं। अगर भारत में कोई स्वाद है, कोई भारत को अच्छी दृष्टि से देखता है विदेश के लोग, तो उसमें तथागत गौतम बुद्ध और अंबेडकर जी है। और यहाँ भारत में अंबेडकर जी का इतना बड़ा अपमान हो रहा है। इस विषय में हम अशोक पालिया जी से पूछेंगे, वो आप इस विषय में आप क्या रखते हो? ग्वालियर में जो विवाद चल रहा है, ये विवाद नया नहीं है। ये विवाद पिछले 7-8 महीने से चल रहा है। ये विवाद शुरू हुआ था, जो न्यायालय है हाईकोर्ट ग्वालियर, उसमें भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा लगनी थी।
जिसका निर्णय हो चुका था। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश श्रीमान कैद साहब ने भी आदेश दिया था, लेकिन कुछ जातिवादी और मनवादी सोच के लोगों ने प्रतिमा लगाने का विरोध किया, इसलिए वो प्रतिमा नहीं लग सकी। उसके बाद कुछ वकील जो जातिवादी मानसिकता के वकील थे, उसमें एक अनिल मिश्रा जो बराबर बाबा साहब के अपमान में शब्द कहे जा रहे थे और उन्होंने बराबर बाबा साहब को अपमानित किया और उनके कुछ साथियों ने कुछ दिन पूर्व बाबा साहब की तस्वीर को जलाने की असफल कोशिश की। पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। बाद में उन पर SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। जहाँ तक मेरी अभी जानकारी है, उसमें अनिल मिश्रा शायद जेल में बंद है और अभी तक उनको जमानत नहीं मिली है। पर मेरी सरकार से ये मांग है कि उन पर NSA की धाराएँ लगाई जाएं और उनको NSA की धारा में बंद कर सज़ा दी जाए, तभी बाबा साहब अम्बेडकर जी का सम्मान होगा। तो अभी जो अनिल मिश्रा जी है वो एक बीमारी का बहाना बना रहा है। तो हम देखते हैं कि जब वो हमारे महापुरुषों का अपमान करते हैं, उसमें बढ़ कर जोर से चिल्ला चिल्ला के बाबा साहब का अपमान करते, कभी बोलते हैं वो अंग्रेजों का दलाल है, कभी बोलते हैं बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान निर्माता नहीं है। इस विषय में आपका क्या है? अनिल मिश्रा बीमारी का बहाना बना रहे हैं। बेसिकली वो मानसिक तौर से बीमार हैं और वो बाबा साहब के बारे में अलग अलग बात कहते जा रहे हैं और वो भारतीय संविधान के निर्माता कोई BN राव को बताते हैं, जबकि BN राव संविधान सभा के सदस्य ही नहीं थे। जब बाबा साहब को उस समिति का मसौदा समिति के जब अध्यक्ष बनाया, उसके बाद BN राव का कोई संविधान में रोल ही नहीं रहा। उसके बाद पूरा संविधान बाबा साहब और उनकी समिति ने बनाया। ये तथ्य सही नहीं है कि BN राव का संविधान में कुछ योगदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, हमारे बीच में जो मजाक से जिलाधिकारी जी थे, उन्होंने अपनी बात रखी, पालिका सर जी ने रखी, और हमारे बीच में भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष हैं भाई प्रेमनारायण अग्रवाल जी। मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि आप जो ग्वालियर वाला मुद्दा है उसको किस हिसाब से देखते हैं? देखिए, ग्वालियर वाला जो मुद्दा है उसमें अभी ये कितने दिनों से ये लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं, बाबा साहब के प्रति जो टिप्पणियाँ कर रहे हैं और बेकार की बातें कर रहे हैं, और ये जो बातें कर रहे हैं इनमें जो इतनी उम्र का ये अनिल मिश्रा जो है, ये तो एक मोहरा बनाया गया है। जो हमारे चीफ जस्टिस जो हैं उनके ऊपर एक जूता फेंक के एक वकील ने मारा था, उसकी उम्र 70 साल से कम नहीं थी। तो मैं ये देखता हूँ कि ऐसे ही बुजुर्ग लोगों को क्यों मोहरा बना के उतारा जा रहा है। अब इनके पीछे कुछ ऐसे, ये तो एक षड्यंत्र है और इनको आगे किया जा रहा है, उनके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ है। और अभी अभी आप देखिए कि बड़े भाई हमारे चंद्रशेखर जी की जो बैठक थी भोपाल में, कल ही उन लोगों ने उस अनिल मिश्रा और उसके साथियों को अंदर जेल में डाल दिया है। अब ये जेल में इसलिए डाला जा रहा है कि बार बार वो सोच रहे हैं, बार बार चंद्रशेखर जी की जो है मध्य प्रदेश में एंट्री हो रही है। अब धीरे धीरे उन्हें इनसे कोई मतलब नहीं है, अनिल मिश्रा से और उन्हें जेल भेजने से। और हमारे लोगों की जो अब वो सोच रहे हैं कि इन लोगों की जो भावनाएं आहत हुई है, इन्हें थोड़ा न्याय मिला है, इन्हें राहत मिली है, इनसे उन्हें कोई मतलब नहीं है। और उनका सीधा मतलब ये है कि जब चंद्रशेखर जी जो है बार बार अगर मध्य प्रदेश में आएंगे तो यहाँ भीड़ इकट्ठी होगी, और भीड़ इकट्ठी होगी तो यहाँ राजनीतिक बातें होगी, मुद्दे बनेंगे,
और हो सकता है कि कहीं ना कहीं उनका इस मध्य प्रदेश में राजनीतिक वर्चस्व बन जाए। इस कारण से उन लोगों ने अनिल मिश्रा और उनके साथियों को जेल में डाला है। अभी जो अजाक्स का प्रोग्राम होने जा रहा है 18 तारीख 18 जनवरी को होने जा रहा है, उसमें आपका क्या सहयोग रहेगा भीम आर्मी की तरफ से? देखिए, ये सभी सामाजिक संगठनों की बात है, उसमें सभी सामाजिक संगठनों को SC ST OBC के जितने भी संगठन हैं उसमें उन सबको आमंत्रित उस जगह पर किया गया है भोपाल में। तो वहाँ हम बढ़ चढ़ के भीम आर्मी के लोग भी हिस्सा लेंगे और जो हमारे संतोष जी हैं IAS संतोष वर्मा जी, उनको न्याय दिलाने की हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं और सरकार से हम ये अपेक्षा रखते हैं कि वो हमारे जो संतोष वर्मा जी हैं उन पर कोई ऐसी उनने ऐसी टिपिकल कोई बातें नहीं करी जिसके लिए इन लोगों ने इतना बड़ा मुद्दा बनाया है और वो उनकी भावनाओं को उन्हें तोड़ मरोड़ कर उनकी बातों को पेश किया है। ये सरासर गलत है। हम सरकार से ये उम्मीद रखते हैं कि संतोष वर्मा जी को उचित न्याय दें और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न करें और वो अपने स्थान पर बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्वालियर में मैं थोड़ा सा हम सामाजिक बंधु हैं और हमें सब समाजों में भाईचारा स्थापित करना चाहिए। हम पॉजिटिव लोग हैं, हमें सबको जोड़ना है। चूँकि हम मानव हैं, मानवता का धर्म जो है वो सबसे बड़ा होता है, तो वो उनका है। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा मध्य प्रदेश सरकार को धन्यवाद जरूर दूंगा। वो देर से जागी लेकिन जागी कि जो बाबा साहब का आज भारत रत्न नहीं विश्व रत्न की उपाधि वाले सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब पर जो लोगों ने जो भी अभद्र व्यवहार किया है, जो भी किया है, सरकार ने उन पर कार्रवाई की है। हम सरकार का इसमें धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं। तो जातिवादी मानसिकता के लोगों की मानसिकता स्पष्ट हो रही है कि वो ST SC के वर्ग के महापुरुषों का अपमान लगातार करते जा रहा है। क्या उनसे ये ST SC के महापुरुष झेल नहीं पा रहा है? देखो, वो उनका काम है, हमें अपने सकारात्मक रहना चाहिए। हम पॉजिटिव लोग हैं यहाँ। देखो, मैं आपको बता दूं कि हमें सकारात्मक सोचना है। कौन क्या कर रहा है उस पर हमें ज़्यादा ध्यान, लेकिन हम सोचें कि हमें गलत नहीं करना है। हमें किसी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए, किसी के बारे में हमें गलत भावना नहीं रखना चाहिए। अब वो क्या कर रहा है वो उसका है, वो उसको उसकी करनी का फल उसे मिलेगा, है कि नहीं। मैं आपको इसमें एक कहानी सुना देता हूँ कि नदी में एक बिच्छू बह के जा रहा था। बिच्छू बह के जा रहा था तो एक जो संत का है वो स्नान कर रहे थे, तो वो बिच्छू बह के जा रहा था। संत को लगा कि यार बिच्छू जो है मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसको जमीन पे छोड़ दूं। तो उन्होंने अपने हाथ में ऐसे भरा और उसको छोड़ा तो बिच्छू ने तत्काल डंक मारा। तो बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, लेकिन हमारा काम है उसको बचाना। तो हमारा काम पॉजिटिव है, हमें सबको भाईचारा बना के साथ में रखना है, सबके साथ में रहना है, ये हमारी भावना होना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय।